हुकूमत ने फैसला किया जो हसास और खुफिया मालूमात, ये जो सोशल मीडिया पे नहीं होता कि लगा दो जो मर्जी आए, आपने कहा जी फलां चीज़ हो गई, मेरे पास सबूत है, ये वो, उस पर अब कहा है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी, मोहतात रहें अब सब। भाई अब तो असल में कम लोग हैं ना जो यहाँ रहते हैं, बाहर भी तो रहते हैं ना। हाँ, बाहर भी रहते हैं, वहाँ से भी वो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, एक्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का, तो बाहर भी यूट्यूब का इस्तेमाल वर्गलाने के लिए उनको क्या करेंगे, व्लॉग्स करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके जवाब दे नहीं आपके कानून को, ये सोचना पड़ेगा। ये आज़ादी इज़हार का मसला नहीं है। इसको हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे भाई हैं, इसके बारे में गौर करें, उनको प्रोटेक्शन न दें, गैर जिम्मेदार लोगों को प्रोटेक्शन न दें, उनके हक में आवाज़ बुलंद न करें, उनको हम कानून के सामने जवाब दे हैं, उनको भी जवाब दे होना चाहिए। और गैर हम ये कैसे उनका भी हद के इज्जत का कानून नाफिज होना चाहिए। एग्जैक्टली, हद तक के इज्जत का कानून जो है वो नाफिज होना चाहिए, किसी की हद तक करें और हर्जाना अदा करें। शामी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि मौजूदा सियासी डेडलॉक की कुंजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान है, लेकिन पीटीआई गलतियों का एतराफ़ भी करे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बकौल गलती की माफ़ी न मांगना शैतानी खसलत है। और आपने सर अपने कॉलम में लिखा कि अपने अपने गिरेबानों में झांक कर अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ कोई गैर इंसानी फेल नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी सियासतदानों ने आपस में हाथ न मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। और आरिफ अलवी साहब गुज़श्ता रोज़ जहाँ हमारी मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी सर, उसकी डिटेल भी हम करते हैं। अच्छा बड़ा कन्वेंशन हो गया वहाँ पीटीआई, अच्छा खासा सर, उसकी ज़रा डिटेल भी करते हैं डिस्कस। उन्होंने कहा जी तमाम इदारे बंद गली में, और लेकिन बातचीत की कोशिश करता रहूँगा। ज़रा सुन लें उन्होंने बाद में बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी दिखाइए। अब ये अगर ब्रिज जो है उसके बारे में ये यकीन ही ना हो कि ये पुख्ता है तो गाड़ी कौन चढ़ाएगा, रिस्क कौन लेगा? तो आरिफ अलवी साहब ये भी तो गौर फरमाए ना कि ब्रिज कितना मजबूत है, ब्रिज कितना मजबूत है, वजन सहार सकता है। ये थोड़ी है कि वो काने रख के और कहा कि जनाब मैंने सरिया डाल दिया है। देखिए बुनियादी बात, इमरान खान साहब जेल में हैं, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है। सही, जब भी जो कोई शख्स जेल में होगा तो मजरूबियत का तो उस चादर तो आ जाएगी ना उसके ऊपर। तो बहरहाल खान साहब जो हैं हमें याद आते हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। और आरिफ अलवी साहब भी बड़े भले आदमी हैं, मतलब आखिर पीटीआई से बड़ा पुराना ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। अब ये तो नहीं ना कि टहलते हुए आए हैं और उसके चेयरमैन बन जाएं या कोई कोर कमेटी के मेंबर बन जाए। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, बात असल में मामला कहाँ अटका हुआ है भाई? वो कहते हैं कि बातचीत होनी है हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और फिर उसके बाद जब खत लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, तो आसिम मुनीर साहब पर भी तनकीद करते हैं, उनको भी निशाना बनाते हैं। और दूसरे तो फिर आप कैसे, हम उनसे बार बार अर्ज करते हैं एक पार्लियामेंट में बात करें। आप फरीक जो हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग हैं, वो आपस में तय कर लें, जो चीज़ वो तय कर लेंगे मुश्तरका तौर पर उसे नाफिज करना आसान हो जाएगा। जो एक पैकेज लाएं रिफॉर्म्स का, फौज का किरदार महदूद कर दें, इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार महदूद कर दें, और अहद करें कि उनको हम सियासत में मुलव्वस नहीं करेंगे, और उसके लिए जो आईनी और कानूनी इंतजाम जरूरी हैं वो करें। ये आपस में बैठ के तय करना होगा। आप सर जो मशवरे दे रहे थे कल, वो हबीब अकरम साहब के यहाँ मैं देख रहा था, सामने हम बैठे थे, तो वो बाकायदा नोट्स ले रहे थे आरिफ अलवी साहब। बात ये भाई, जो दानिश्वर होते हैं ना, हमें भी मुबैना तौर पर हम दानिश्वर हैं नहीं सर, जनरली दानिश्वर हैं। कवाल नहीं होते, कवाल मसला हल नहीं करते। आप बस जो मसले हैं उनको दोहराते चले जाएं, तफसील बयान करते चले जाएं, तो बात कैसे बनेगी? हाल तलाश करना है, बाहर कैसे निकलना है। और मैंने अलवी साहब से उस वक्त भी कहा, हर आदमी से अर्ज करता हूँ भाई, दारू कोई सोच इस परेशान नजरी का। और इमरान खान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, अचक जई साहब हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। ये देखें जितने भी लोग हैं उनके साथ अपोजिशन में हैं या हुकूमत में, ये बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। इनके पास इख्तियार है दस्तूर को अमेंड करने का, कानून को बनाने का। ये इख्तियार ना अदलिया के पास है ना फौज के पास है। सही है।
तो इसलिए पहले तो अपने आपस में तय कर लें, और फौज जो है, फौज अमन चैन से हो जाएगी, शांति से। उसको उसका क्या मसला है कि वो मामलात में मदाखलत करे, वो भी खत्म हो जाए। जब आप आपस में अमन से रहेंगे, इस मुल्क को संभालेंगे, तो वो भी अपना काम से काम करने लगे पड़ेंगे।